बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है विच फंक्शन ग्रुप हैज अ जनरल स्ट्रक्चर आर एच। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास अल्केन होता है, अल्केन के अंदर हमेशा जो देखिए यहाँ पर अल्केन के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। और अल्कीन के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है? बोले तो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन को आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इतने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखने हैं। विच फंक्शनल ग्रुप हैज अ जनरल फॉर्मूला RAH। सामने आप लोगों को दिख रहा है कि ये आप लोगों के पास सिंबल क्या होगा? अल्केन होगा। उसके बाद विच व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अब अल्केन की जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या होगी? RAH। सिंपल, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अल्केन। बाकी अलग अलग दी हुई है। उसके बाद सफिक्स एसोसिएट द एन। अब जो सफिक्स जो होते हैं वो एन शो करता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन फैमिली है। इन शो करेगा डबल बॉन्ड, आइन शो करेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके लिए सफिक्स हमारे पास क्या लगता है? एन, जो कि आप लास्ट में लगाते हैं। प्रीफिक्स पहले लगता है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द अल्केन फंक्शन ग्रुप। कौन सा प्रीफिक्स होता है अल्केन फंक्शन ग्रुप के लिए? अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं कि वो बोलते हैं कोई ना कोई प्रीफिक्स होगा, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता अल्केन के लिए। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? नन लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है इथेन CH3 इज एन इज द एग्जाम्पल कंपाउंड गिव द फंक्शन ग्रुप। तो सिंपल ये आपको पता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। देखिए आप अगर काउंटिंग में 1 होगा तो आप मिथाइल लगाएंगे। अब मिथाइल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। ये मिथाइल का फॉर्मूला है, बिल्कुल आप लोगों को पता है। अगर 1 होगा तो क्या होगा आपके पास? मिथाइल। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो सिंपल आप उसे क्या बोलेंगे? मीट, ईट। अगर 2 होगा तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलेंगे? ईट कहेंगे। 2 अगर होगी n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो सिंपल आप लोग उसे प्रॉप कहेंगे। 3 कार्बन होंगे तो। अगर 4 होगी तो ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर नन, फिर डेक्स। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द अल्केन। तो कोई भी प्रीफिक्स आपके पास नहीं होता इसका। इसके बाद ये जो इथेन है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। सिंपल आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ही होगा। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्केन फंक्शन ग्रुप। इसमें आपने अल्केन फंक्शन ग्रुप की एग्जाम्पल बतानी है। सिंपल अल्केन में आपके पास जैसे कि इथेन हो गया, तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों के पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। यहाँ पर कहा जा रहा है द अल्केन फंक्शन ग्रुप इज आल्सो कॉमनली डिस्क्राइब एज कंटेनिंग विच फीचर। अल्केन फंक्शन ग्रुप याद रखिएगा कॉमनली डिस्क्राइब करता है कौन से फीचर को? अल्केन डिस्क्राइब करता है कोई भी नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन फंक्शन ग्रुप कॉमनली डिस्क्राइब करता है कि उसके पास कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है। उसके बाद विच फंक्शन ग्रुप है जनरल स्ट्रक्चर। ये किसकी स्ट्रक्चर है? तो सिंपल आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंपल ये अल्कीन की स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की जनरल स्ट्रक्चर क्या होगी? सिंपल डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो इसकी जनरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विथ व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द अल्कीन। अल्कीन के लिए आप इन यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्रीफिक्स। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, ना प्रीफिक्स अल्केन में था ना इसमें है। उसके बाद इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप। सिंपल डबल बॉन्ड है तो भाई अल्कीन होगा। नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज की तरफ चले तो ध्यान से आप लोगों ने समझना है हर एक चीज को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच कंपाउंड इज यूज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन फंक्शन ग्रुप। अल्कीन है तो भाई डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल लगाएं। द अल्कीन फंक्शन ग्रुप इज आल्सो कॉमनली डिस्क्राइब विच फीचर। याद रखिएगा डबल बॉन्ड के फीचर्स को।
उसके बाद विच फंक्शनल ग्रुप है द जनरल स्ट्रक्चर, किसकी जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ रेडिकल और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंपल ये अल्काइन है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से समझना है, देखें ध्यान से समझेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, यहाँ पर आपने अल्काइन की जनरल स्ट्रक्चर बतानी है। तो यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ले मारे उसे। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट, कोई भी नहीं है यहाँ पर। जो सफिक्स एसोसिएट सॉरी वो याइन होता है, और जो आपके पास प्रीफिक्स होता है वो इन तीनों में कोई भी प्रीफिक्स। अभी तक आप लोगों ने क्या किया, क्विक रिव्यू बता देती हूँ कि याद रखिएगा अल्केन बोले तो अल्कीन, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सिंपल याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्या आएगी, क्लियरिटी आएगी। देखें अल्कीन एंड नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या होता है, अल्काइन। अब जो अल्केन है उसमें आपने पढ़ा कि भाई इसमें सफिक्स होता है, इसमें एन होता है, इसमें इन होता है, और इसमें सिंपल आप लोगों के पास सफिक्स क्या होता है, आइन। प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इन तीनों में कोई भी नहीं होता। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। चलें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ध्यान से आप लोगों ने समझना है, इथाइन जो है वो क्या है, आपके पास एक तरह का अल्काइन है। विच कंपाउंड इज यूज इन एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन फंक्शनल ग्रुप, तो अल्काइन फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, इथाइन। नेक्स्ट है जो अल्काइन फंक्शनल ग्रुप है वहां पे सिंपल आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बोले तो आप वहां पर आप लोगों के पास क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। विच फंक्शनल ग्रुप है द जनरल स्ट्रक्चर, अब इसे जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ये किसकी जनरल स्ट्रक्चर है, हेलो अल्केन्स की। आपको पता है दिस इज हेलोजीन्स, दिस बिलोंग्स टू 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो ये आप लोगों का सारे क्या है, ईस्टर, थायोल, एल्कीन, ये सिंपल हेलो अल्केन्स है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ होलो अल्केन, अब आपसे पहले पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये सिंपल ये होलो अल्केन है, या फिर आपको होलो अल्केन दे के पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से हैं। सिंपल स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दिस इज कॉल्ड अ होलो अल्केन। अगर आपसे होलो अल्केन पूछा जा रहा है, या तो आपको ये वाली चीज दी जाएगी, ये पूछी जाएगी, या फिर ये वाली चीज दी जाएगी, आप लोगों से ये चीज पूछी जाएगी। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद विच सफिक्स इज एसोसिएट द हेलो अल्केन फंक्शनल ग्रुप, तो कोई भी आपके पास सफिक्स नहीं होता। देखिए उनके पास सफिक्स थे, इनके पास सफिक्स नहीं है। हेलो अल्केन के बाद नन नेम्ड इज हेलो, सो हेलो सिर्फ सब्स्टिट्यूट लगता है। हमारे पास हेलो अल्केन के लिए कोई भी सफिक्स नहीं है, बोले तो कोई भी सफिक्स आप लोगों के पास नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 25, 26, 27 को देखिएगा, गौर से देखिएगा। व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द प्रीफिक्स है, देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सफिक्स था, प्रीफिक्स नहीं था। इसमें प्रीफिक्स तो है लेकिन सफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या आता है, इनमें पहले आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, याद रखिएगा हेलो अल्केन का सफिक्स कोई नहीं होता जो लास्ट में लगता है। हमेशा जो हेलो अल्केन है उसका प्रीफिक्स पहले आते हैं, जैसे कि फ्लोरो, क्रोमो, ब्रोमो, आयोडो, ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके बाद है क्लोरोमीथेन, इस स्काला क्लोरो, याद रखिएगा ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये होलो अल्केन सॉरी ये क्लोरोमीथेन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो होलो अल्केन है, आपको पीछे भी मैं बता चुकी हूँ, जो होलो अल्केन है उनका सफिक्स कोई नहीं होता, उनका प्रीफिक्स होता है। तो सिंपल इनमें से क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो ये क्या है, विच गिवन इन द फंक्शन ग्रुप, ये कौन से फंक्शन ग्रुप को कह रहा है, सिंपल ये हमारे पास क्या है, हेलो अल्केन को सिंपल ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। विच कंपाउंड इज यूज इन एग्जाम्पल ऑफ द होलो अल्केन फंक्शनल ग्रुप, कौन सी एग्जाम्पल तुम्हें दिख रही है, जिसके अंदर प्रीफिक्स पहले आ जाए वो ही एग्जाम्पल होगी। देखिएगा ये क्लोरोमीथेन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द होलो अल्केन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बोले तो क्या पता होना चाहिए मैम इसके अंदर सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है, तो हमें वही एग्जाम्पल देखनी पड़ेगी जिसके अंदर सफिक्स पहले आएगा। देखो ये सारे गलत है, ये सारे गलत है, बोले तो ये सारे गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रीफिक्स पहले आ रहा है। सही कॉन्सेप्ट रगड़ा लग रहे होंगे आप लोगों के।
द होलो अल्केन द फंक्शन ग्रुप इज आल्सो डिस्क्राइब कौन सा कंटेनिंग फीचर्स होता है, आपको पता है इनमें जो कंटेनिंग फीचर होता है वो हेलोजीन होता है। विच फंक्शन ग्रुप इज अ जनरल स्ट्रक्चर ROH, बोले तो भाई अल्कोहल है, कौन इसे भूलेगा। और इसका आप लोगों के पास सफिक्स क्या होता है, अल, सिंपल फैब क्या है, और इसका ओल, ओल इसका सिंप्लीफाई क्या होता है, सफिक्स होता है। और जनरल स्ट्रक्चर ROH ढूंढ ले, इस इज द जनरल स्ट्रक्चर। द सफिक्स, जैसे सफिक्स आ गया, लेकिन याद रखिएगा जो हेलो अल्केन है उसका सफिक्स कोई नहीं होता, सिर्फ प्रीफिक्स होता है। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप के अंदर आपको पास मैंने आपको बताया ओल, याद रखिएगा। आप इसकी जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि वहां पर ओल आएगा, फंक्शन ग्रुप उसका जो सफिक्स है, सफिक्स जो है वो बाद में आता है, तो अल लगेगा, ओल ओल, जैसे इथेनॉल, मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे आप लोगों के पास इसके क्या है, सफिक्स है। सही हो गया। और द प्रीफिक्स एसोसिएट द अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या आता है बोले तो, प्रीफिक्स पहले आता है, तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब ये क्या है, ये आपके पास है दो कार्बन है तो ईथ बन गया, ये इज एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन ग्रुप। OH लग गया तो सिंपल ये इथेनॉल, सिंपल ये किसकी एग्जाम्पल है, अल्कोहल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच कंपाउंड इज यूज इन एग्जाम्पल ऑफ द अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर आप लोगों ने बताना है वो कौन सा कंपाउंड है, विच कंपाउंड इज यूज इन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल होता है अल्कोहल फंक्शन ग्रुप में, एग्जाम्पल के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर हमें बताना है। तो अल्कोहल के लिए सिंपल ये आपके पास है, ये क्या हो गया सिंपल, ये आप लोगों के पास हो गया ईथ, इथनल, सिंपल आप इसे इथनल भी कह सकते हैं, इथनॉल, सिंपल इथनॉल। क्यों, OL क्या है इसका बोले तो सफिक्स है, बोले तो इसका क्या है, सफिक्स से बाद में आएगा। सही है। अब उसके बाद द फंक्शन ग्रुप इज आल्सो कॉमनली डिस्क्राइब द फीचर, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप डिस्क्राइब करता है हाइड्रोक्सी ग्रुप को, अल्कोहल डिस्क्राइब ही हाइड्रोक्सी ग्रुप को करता है, ये चीज आपने याद रखनी है। द फंक्शन ग्रुप जिसकी स्ट्रक्चर देखें ROR, सिंपल ये मुझे दिख रहा है ईथर है, दिस इज ईथर। देखिए कॉन्सेप्ट इतने यूज होने चाहिए कि आप खुद भी पढ़ें और आप इतने काबिल हो जाएं कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। क्लियर है। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ईथर की सिंपल आप लोगों को ROR है। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द ईथर, देखिए आप लोगों को मैं फिर याद करवा दूं, हाइड्रोक्सी सॉरी जो अल्कोक्सी है उसका आप लोगों के पास कोई भी याद रखिएगा सफिक्स नहीं होता। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द ईथर फंक्शन ग्रुप, कोई भी नहीं होता, ईथर का भी कोई भी आप लोगों के पास सफिक्स नहीं होता। अब हमने फर्स्ट फंक्शन ग्रुप डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसके पास भी सफिक्स नहीं था, ईथर के पास भी कोई सफिक्स नहीं है, कोई भी सफिक्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ प्रीफिक्स है ईथर के पास, बोले तो प्रीफिक्स है ईथर के पास, लेकिन सफिक्स नहीं है। तो वो कौन सा प्रीफिक्स है ईथर के पास, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। अगर हम इसका नाम तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, तो ऐसे नाम देंगे। जैसे कि आपने अभी फर्स्ट फंक्शन ग्रुप पढ़ा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं नीचे ले आती हूँ तो जो हमने डिस्कस किया अभी तक, देखिए यहाँ पर देखिए हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन के आप लोगों के पास क्या होते हैं, हेलोजीन्स होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया था कि इसका कोई भी हेलो अल्केन का कोई भी सफिक्स नहीं होता, सही, ओनली प्रीफिक्सेस होते हैं, ओनली जो पहले आते हैं, यही चीज हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर कर यहाँ पर बता दूं कि भाई देखो हमारे पास ना ही ईथर का भी कोई सफिक्स लास्ट में आने वाला नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स होता है जो कि अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, बोले तो मैम अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। सही। अभी 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 हमने क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद मैं आप लोगों को अगेन अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करके दिखा देती हूँ। अगेन आई कैन डिफ्रेंशिएट हेलो अल्केन, जो हेलो अल्केन्स होता है उनका भी आप लोगों के पास कोई भी सफिक्स नहीं होता और ईथर का भी कोई भी सफिक्स नहीं होता, हेलो अल्केन का भी कोई नहीं और ईथर का भी कोई नहीं, इस वजह से ये पहले आएंगे, जैसे कि मीथेनॉल,
ऐसे कि मिथेनॉल, वो हम अल्कोहल में कह रहे हैं। तो ये हमारे पास मिथॉक्सी, क्योंकि अल्कोक्सी इसका है। ईथर का क्या, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी याद कर लो, जुबानी याद करो, अल्कोक्सी। दिस इज द ईथर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईथर का कोई सफिक्स आप लोगों के पास है बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि आपके पास मिथॉक्सी, मिथॉक्सी नाम लिखे, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है CH3O एंड लगा हो CH3, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि इसका आपके पास जो प्रीफिक्स है वो आप लोगों के पास क्या है, OXY। नेक्स्ट आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाई मिथाइल, ध्यान से आप लोगों ने समझना है, डाई मिथाइल ईथर, इसका डाई मिथाइल ईथर, ये इसका क्या कॉमन नेम है, कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। सिंपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड, ये तो आपको पता है किसकी कंपाउंड की एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल इज अ ईथर, ईथर की एग्जाम्पल है सही। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एग्जाम्पल ऑफ द ईथर फंक्शन ग्रुप, सो ईथर फंक्शन ग्रुप की एग्जाम्पल का जैसे कि डायमिथाइल ईथर हो गया, सिंपल। उसके बाद ईथर फंक्शन ग्रुप इज कॉमनली डिस्क्राइब द कंटेनिंग विच फीचर, तो कौन सा फीचर होता है, ईस्टर लिंकेज होता है, सिंपल क्लियर है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिव्यू करती जाऊँ, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करना चाहूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हेलो अल्केन होता है उसका भी आप लोगों के पास कोई भी सफिक्स नहीं होता और ईथर का भी कोई भी सफिक्स नहीं होता, तो ओनली प्रीफिक्सेस होते हैं। जैसे कि ईथर का क्या हो गया, अल्कोक्सी हो गया, ये पढ़ा हमने। विच फंक्शनल ग्रुप इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ, अब देखिए C डबल बॉन्ड O, एक साइड अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास H आ जाए, दूसरी साइड रेडिकल, एक साइड H हो तो लाजमी वो एल्डिहाइड है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। विच इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, भाई एल्डिहाइड की C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी मिलके भी लिखा हो सकता है या सिंपल इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, सिंपल। तो ये आप लोगों के पास किसकी स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड की। विच सफिक्स इज एल्डिहाइड में मतलब AL लगेगा, सिंपल क्या लगेगा, सफिक्स आप लोगों के पास AL लगेगा, उसका सफिक्स होता है। लेकिन ईथर और हेलो अल्केन का कोई भी सफिक्स नहीं होता, ये आपने डिफरेंशिएट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं याद होगा मार्क्स कट जाएंगे। what is the prefix associate the aldehyde function group, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप में कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, देखिए इनके प्रीफिक्सेस होते हैं, एल्डिहाइड में फॉर्माइल इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ द एल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्माइल, फॉर्माइल यूज होता है एल्डिहाइड का प्रीफिक्स। एक तो अल जो है ये इसका सफिक्स है, बोले तो ये इसका सफिक्स है, ये इसकी लास्ट में आएगा, और जो फॉर्माइल है वो एल्डिहाइड का क्या है, प्रीफिक्स है, जो कि पहले आएगा। उसके बाद है इथेनॉल, देखो भाई ये 2 कार्बन है, बोले तो 2 कार्बन है, G हो गया मैम। अब देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ H हो गया, सिंपल ये एल्डिहाइड को शो कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, सिंपल एल्डिहाइड की क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। आप लोगों को ना स्ट्रक्चर समझनी आनी चाहिए, सिंपल ये जो इथेनॉल है ये आपको ये वाली स्ट्रक्चर दे रही है, बिल्कुल दे रही है मैम, तो इसके ऊपर आप टिक लगाएं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप इज आल्सो कॉमनली डिस्क्राइब कंटेनिंग द फीचर, एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो कॉमनली हम कैसे डिस्क्राइब, हम उसके फॉर्मल ग्रुप से देखेंगे, क्योंकि फॉर्माइल जो होता है ये इसका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। सिंपल हम क्या देखेंगे, इस एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप जो फॉर्मल ग्रुप को देखेंगे। विच फंक्शनल ग्रुप ये वाली स्ट्रक्चर आती है, C डबल बॉन्ड O, बोले तो यहाँ पर हो जाएगा R एंड देन यहाँ पर भी R, कीटोन की है भाई। उसके बाद विच जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो MCQ नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे डाउट टीच हुआ यूट्यूब चैनल पर क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट दवाई कीटोन में ओन आएगा और एल्डिहाइड में एल था, और आपने देखा होगा कि जो आपके पास अभी अभी हमारे पास हेलो अल्केन निकल चुका है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईथर, उसके अंदर कोई भी सफिक्स नहीं था, बोले तो प्रीफिक्स थे सारे। उसके बाद है व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द कीटोन फंक्शन ग्रुप, कीटोन फंक्शन ग्रुप में आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने सफिक्स सीखा, सफिक्स से ओन, प्रीफिक्स होगा ऑक्सो, प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सो। याद रख लें कीटोन का सफिक्स आप लोगों के पास है ओन, ओन और बोले तो ONE, इट इज सफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो ऑक्सो,
प्रीफिक्स बोले तो ऑक्सो, ऑक्सो लिखना है तुमने सिंपल। उसके बाद है ये क्या है, ये सिंपल CH3 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 और C डबल बॉन्ड और दोनों साइड लगे हुए रेडिकल बोले तो मैम दोनों साइड रेडिकल लगे हुए हैं, तो सिंपल ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कीटोन होगा। सही। अब याद रखना है, अभी तक मैंने क्विक आपको रिवीजन किसकी करवाई, मैंने आपको बताया कि हेलो अल्केन का सफिक्स कोई नहीं होता, नो सफिक्स, प्रीफिक्स इज प्रेजेंट। उसके बाद हमने पढ़ा ईथर, ईथर का भी सफिक्स कोई नहीं होता, प्रीफिक्स इज प्रेजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सही। सफिक्स कौन सा, अल्कोक्सी प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने ये वाली चीजों को देखा। उसके बाद हमने देखा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या था बोले तो मैम AL था, प्रीफिक्स क्या था, फॉर्मल, फॉर्माइल था सिंपल। उसके बाद हमने देखा कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE और प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। ये अभी तक हमने देखा मैम, बिल्कुल देख लिया। अब आगे चलते हैं मैम, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से समझना है आप लोगों ने, विच कंपाउंड इज यूज्ड अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर 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 नॉन, प्रॉपर नॉन। नॉन क्यों आया है मैम, ONE क्यों आया है बोले तो मैम कीटोन की बात कर रहा था ना मैम, ये सारा कीटोन की बात कर रहा था, तो सही है बच्चे, सही है। उसके बाद है द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली डिस्क्राइब कंटेनिंग विच फीचर, यानी कि कीटोन के लिए आप लोगों को कौन डिस्क्राइब करता है, ऐसे कि एल्डिहाइड को फॉर्मल ग्रुप डिस्क्राइब करता है, कीटोन को डिस्क्राइब करता है कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप होता है कीटोन के अंदर, फॉर्मल ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर होता है और कार्बोक्सी ग्रुप किसके अंदर होता है, कीटोन के अंदर होता है। बच्चों ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, रगड़ा है, देखें OH यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, रेडिकल, तो ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, रगड़ा हो गया मैम। उसके बाद चले आगे, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ये वाली है, सिंपल बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में जो सफिक्स इस्तेमाल, देखिए सफिक्स 2 में नहीं थे, अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं ना, आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड भाई बोले तो। व्हाट इज द प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलिक के लिए प्रीफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स सफिक्स हमने पढ़ा ओक था, ओइक, ओइक, OIC, ओइक। उसके बाद इसके लिए सफिक्स दे दो कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी इसका सिंपल क्या हो गया, यहाँ पर इसका प्रीफिक्स हो गया, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। इथेनोइक एसिड, ये क्या बना, ये हमारे पास क्या बना, सिंपल सी है, हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये ईथ, 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 सिंपल COOH आपको दिख गया बोले तो मैम COH दिख गया हमको, मैम रगड़ा लगा है, यहाँ पर रगड़ा लग जाएगा बच्चों, देखो 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 देखो, यहाँ पर COH आ गया, हमें पता है, हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है OIC, एंड उसके बाद प्रीफिक्स बोले तो मैम प्रीफिक्स क्या होता है, अभी अभी तुम्हें मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करवा चुकी हूँ। सही। इसका हमारे पास सफिक्स क्या होता है, ओइक, जहां पर भी ओइक आ जाए समझ आइएगा इसका सिंपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर सफिक्स है, इस स्कॉलर सफिक्स। और अभी हमने इसका प्रीफिक्स डिस्कस किया था, जो कि सिंपल आप लोगों के पास क्या था, कार्बोक्सी। व्हाट इज द कंपाउंड एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखें ये 2 है तो ईथ हो गया, अब खत्म करेंगे तो इथनोइक, इथनोइक एसिड हो जाएगा, सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये देकर भी दे सकता है, ये वाली चीज देकर भी आपसे पूछ सकता है, आपको ये वाली चीज देकर ये नाम भी पूछ सकता है कि बताओ भाई अभी ये नाम कौन सा बना है, भाई ऐसे सवाल आएंगे, नहीं क्लियर होंगे रगड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके बाद है विच कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब देखो सिंपल इथेनोइक एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट है द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली डिस्क्राइब, कौन सा फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब करता है कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ग्रुप, और कीटोन के अंदर कार्बोक्सी था, इसके अंदर कार्बोक्सिल है। ये डिफरेंशिएट याद रखिएगा कि भाई देखो कीटोन के अंदर जो था वो उसके पास क्या था, कार्बोक्सी फंक्शन ग्रुप था, कार्बोक्सी फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है कार्बो,
नाइल फंक्शन ग्रुप, ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी सर। सॉरी, कार्बोक्सी फंक्शन ग्रुप, ये चीज वहां पर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप था, ये कार्बोक्सी वहां पर कार्बोनाइल। यहाँ पर कहा जा रहा है ये क्या है भाई, मुझे तो सामने दिख रहा है ईस्टर है, RCOOR, जो सामने दिख गया कॉन्सेप्ट क्लियर है। ईस्टर विच इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर, बोले तो मैम क्या बोल रही है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बोले तो R, यहाँ पर बोले तो R, सिंपल हो गया ईस्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया ईस्टर। व्हाट इज द सफिक्स ईस्टर, ईस्टर के लिए सफिक्स बताओ तुम, बोले तो मैम सफिक्स बता दो, जल्दी बताएं मैम, क्या कर रही हैं आप, सफिक्स बताएं हमें। सिंपल आपको पता है AATE, दिस इज द सफिक्स ऑफ द ईस्टर। ईथर का कोई भी सफिक्स नहीं होता, याद रख लो मेरे बच्चा, याद रख लो। अल्कोक्सी तुम कहते हो उसे, अल्कोक्सी, हमेशा 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 वो पहले आता है, बोले तो वो पहले आता है। ऑक्सी फंक्शन ऐसे कि क्लोरोब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटेन, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द ईस्टर फंक्शन ग्रुप, ईस्टर फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स। तो पहले हमने क्या देखा, सफिक्स देखा AATE, अब इसका क्या है तुम्हारे पास, क्या है बोले तो मैम इसका है प्रीफिक्स। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स पढ़ा था, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पढ़ा था। ये आपके पास है अल्कोक्सी, देखें प्रीफिक्स अल्कोक्सी कहाँ से लिया गया है, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी लिया गया है ईथर से, फिर आगे क्या लगा दिया, कार्बोनाइल। तो ये सफिक्स है किसका, सॉरी प्रीफिक्स है किसका, प्रीफिक्स है ईस्टर फंक्शन ग्रुप का। तो आपको याद होने चाहिए, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी हो गया, साथ में क्या हो गया, कार्बोनाइल, ये इसका सिंपल आप लोगों के पास क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। आपको प्रीफिक्स सफिक्स पता होने चाहिए, एग्जामिनर आपसे किस भी तरीके का सवाल कर सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है वर्ड ऑफ द अबाउट द एग्जांपल मैम, C डबल बॉन्ड O यहाँ CH3, सिंपल ये ईस्टर की एग्जांपल है मैम, क्या ही बता रही हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ ईस्टर फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर ईस्टर फंक्शन ग्रुप की यहाँ पर आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ द ईस्टर फंक्शन ग्रुप, सिंपल ये यहाँ पर ही लिखी हुई है। अब देखिए आपको ये वाली चीज देगा एग्जामिनर, ये वाली चीज देगा ना, ये वाली। अब देखो ये क्या है, 1 2 3, ये क्या हो गया, ईथ, ईथ हो गया सिंपल। इतना तुम्हें क्लियर, इतना तुम गेन कर पा रहे हो। अगर सिंपल हम इसका फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखें, ज्यादातर हम ईस्टर के अंदर मिथाइल वाले रेडिकल को पहले लाते हैं, किस वजह से हमने यार के मिथाइल। अब ईथ नोट देखें, ईथ नोट देखें, मैं अगर हटा दूं ईथ नोट OAA, देखें ईथनो, ईथनो, ईथनो क्यों लगा, कि कार्बोक्सी, देखें अल्कोक्सी, इस वजह से ये क्या, ईथनोट, ईथनोएट, ईथनोएट हो गया, सही है। ये चीज है मिथाइल, सिंपल ये क्या होगा, ईथनोट, क्लियर होगा, ईथनोट, क्लियर है, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो पा रहा है, ईथनोट। अब देखें ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास जो प्रीफिक्स है वो था अल्कोक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट आपके पास है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आर आल्सो कंटेनिंग फीचर्स, ईस्टर ग्रुप होगा सिंपल। द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अमाइन, NH2 इज अमाइन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन, RNH2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अमाइन, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखें व्हाट इज अ सफिक्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है MCQ नंबर 76 में कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एग्जांपल ऑफ द अमाइन फंक्शन ग्रुप, बोले तो आप लोगों के पास जो अमाइन फंक्शन ग्रुप होता है दैट डोनेट, उसे आप करते हैं NH2 से डोनोट करते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सा कंपाउंड है, वो वाली एग्जाम्पल आपने बतानी है जो कि अमाइन फंक्शनल ग्रुप की है, सही। तो सिंपल आप लोगों को पता होगा कि अभी मैं आपको सफिक्स भी बता चुकी हूँ और प्रीफिक्स भी बता चुकी हूँ। इसका सफिक्स होता है नोटिस, हम ज्यादातर प्रीफिक्स का इस्तेमाल इसको अमाइन ही बोलते हैं, ऐसे कि सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है मीट। अब सिंपल हम इसमें मिथाइल पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, मिथाइल अमाइन, देखें CH3 क्या होता है, मिथाइल, बोले तो मिथाइल अल्काइल, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, बोले तो CnH2n+1। अब यहाँ पर देखो CH3 का मतलब है मिथाइल, C2H5 इसका मतलब है इथाइल, C2 सिंपल आप लोग इसे डबल कर दें,
क्लियर है? तो ये आपके पास क्या हो गया, मिथाइल अमाइन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। द अमाइन फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज कंटेनिंग दिस फीचर। याद रखिएगा, अगर अमाइन ग्रुप है तो सिंपल यहाँ पर कॉमन सेंस क्या लगेगा कि भाई ये अमाइनो ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर अमाइन प्रेजेंट है तो अमाइनो ग्रुप ही होगा ना, उठाकर ईथर थोड़ी लगाओगे। उसके बाद विच फंक्शनल ग्रुप इज अ जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर लिखा हुआ NH2, NH2 व्हाट डिनोट द अमाइन, और यहाँ पर क्या रेडिकल होगा, रेडिकल कोई भी दुनिया का उठा के लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी रखा दो, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, कुछ भी लगा लो तुम, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अमाइड का फंक्शन ग्रुप है भाई मैम, अमाइड का फंक्शन ग्रुप है, सिंपल अमाइड तुम्हें दिख रहा है। उसके बाद है व्हाट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड, बोल तो मैम जनरल फॉर्मूला बता दे यहाँ पर मैं जल्दी, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो, या फिर तुम चेक कर लो अमाइड है नहीं, NH2, और ये तुम्हारे पास क्या रेडिकल, सिंपल बोले तो ये हमारे पास अमाइड है। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएटेड अमाइड, अमाइड का सफिक्स होता है, अभी तक हमने ईथर को देखा, हेलो अल्केन को देखा, उसके बाद अब हम आगे देखेंगे व्हाट अबाउट द नाइट्रो, नाइट्रो दैट इज NO2। तो सिंपल यहाँ पर कहा जा रहा है सफिक्स कौन सा एसोसिएट करता है, तो सिंपल यहाँ पर होता है अमाइड। व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएटेड अमाइड फंक्शन ग्रुप, अमाइड फंक्शन ग्रुप में तुमने प्रीफिक्स तो सिंपल सिंपल बोले तो सिंपल है, क्या होगा प्रीफिक्स, पहले क्या लगेगा, कार्बोमोइल, अमाइड में लगेगा बोले तो प्रीफिक्स लगेगा कार्बोमोइल, कार्बोमोइल लगेगा, सिंपल लगा देना तुम, टाइम आए तो लगा देना तुम, क्या प्रीफिक्स अमाइड सर कार्बोमाइल, बोले तो मैम कार्बोमाइल, अमाइड का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोमाइल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे CH3, अगर बोले तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखा हुआ NH2, बोले तो मैम NH2, NH2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मिथाइल, मैम सिंपल मुझे सामने दिख गया ये मिथाइल है, ये सिंपल ये क्या अमाइड है। अमाइन की स्ट्रक्चर कैसे है आप लोगों के लिए बना देती हूँ मैं, अमाइन कौन सा मुश्किल है, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा NH2, दिस इज अमाइन, दिस इज अमाइन स्ट्रक्चर, और अमाइड की स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने लिखी है। अब सिंपल तुम इसे क्या बोलोगे, मिथाइल अमाइड, देखे ये देखे, ये आप देखिएगा ये दो है कार्बन, तो ये क्या होगा ईथ, सिंपल हो जाएगा ईथ, सिंपल ये हो जाएगा इथेन, इथेन हो जाएगा, आगे क्या लग जाएगा अमाइड लग जाएगा, आगे हमारे पास क्या लगाया जाएगा इमाइड लग जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है विच कंपाउंड इज यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ द अमाइन फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर तुमने वो एग्जांपल बतानी है जो अमाइड फंक्शन ग्रुप की है, वो नहीं बतानी जो कि अमाइड फंक्शन ग्रुप की नहीं है, तुम ये बता रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, अमाइड फंक्शन ग्रुप की एग्जांपल तुमने यहाँ पर हमें बतानी है। तो सिंपल क्या C डबल बॉन्ड O, NH2 बाई सामने अमाइड है, ये जिसमें भी है लगा देना, तो दो कार्बन है, तो ये हमारे पास इथेन अमाइड हो गया, सिंपल, ऑप्शन नंबर C को लगाओ तुम। द अमाइड फंक्शन ग्रुप इज आल्सो कंटेनिंग, अमाइड होगा तो भाई अमाइड फंक्शन ग्रुप होगा, कोई और लगाओगे क्या। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन ग्रुप इज जनरल स्ट्रक्चर, अब देखो मुझे तो सामने ही दिख गया इसका राइट ऑप्शन क्या है, सिंपल NO2 का मतलब क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो का सफिक्स नहीं होता, only prefix, that is prefix only, तो ये हमारे पास क्या होता है नाइट्रो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट है व्हाट इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, जनरल स्ट्रक्चर क्या होगी, सिंपल हमारे पास यहाँ पर RNO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएट द नाइट्रो कंपाउंड ऑफ द फंक्शन ग्रुप, कौन सा यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल होगा, तो सिंपल हमारे पास कोई सफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। जहां पर भी ये फंक्शन ग्रुप आ जाए नाइट्रो पहले लिखिएगा, उसके बाद नाइट्रो जो भी है ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, नोनाइल, डेकाइल, जो भी ये लगा लेना, उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर C हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रीफिक्स एसोसिएट द नाइट्रो कंपाउंड फंक्शन ग्रुप, तो सिंपल आप नाइट्रो ही इस्तेमाल करते हैं NH2 में। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रो सिंपल आपको पता है NO2, उसकी डोनेशन आप लोगों के पास क्या होती है NO2, ये सिंपल आप लोगों को दिख रहा है कि हम सिंपलीफाई, इसका कोई सफिक्स नहीं है, सफिक्स नहीं ओनली प्रीफिक्स, तो हम नाइट्रो पहले लगाते हैं, तो इस वजह से ये नाइट्रोमीथेन है, जिसका नाइट्रो कंपाउंड। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एग्जांपल ऑफ नाइट्रो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, कौन सी एग्जांपल है नाइट्रो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप की, वो आपने बतानी। तो सिंपल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले नाइट्रो आएगा एंड देन मीथेन आएगा, तो सिंपल ऑप्शन नंबर A।
The nitro compound in the functional group are commonly described containing which features? ये कौन सा फीचर है जिसको वो कंटेन करता है? सिंपल आपको पता है कि वो नाइट्रो ग्रुप को कंटेन करेगा। विच फंक्शनल ग्रुप है द जनरल फॉर्मूला? अब देखें भाई, ये तो सिंपल नाइट्राइल का फॉर्मूला है। देखिए मैं अगर खोल के आपको बताना चाहूँ तो C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर हो जाएगा R। ये सिंपल नाइट्राइल है। और द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइल क्या होगी मैम? R C डबल ट्रिपल बॉन्ड N। दिस स्ट्रक्चर इन नाइट्राइल, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द सफिक्स एसोसिएटेड। देखिए जहां पर एमसीक्यूज में टाइम मुझे देना चाहिए वहां पर मैं दे रही हूँ। दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिस पर आपको सिंपली पता है फंक्शन ग्रुप का, तो उन पर टाइम देने का इतना जरूरत नहीं है। सिंपल नाइट्राइल है, सिंपल सफिक्स नाइट्राइल होगा। द प्रीफिक्स नाइट्राइल, नाइट्राइल का प्रीफिक्स क्या है? देखिए नाइट्रो का सफिक्स नहीं था लेकिन इसका है। इसका प्रीफिक्स आप लोगों के पास क्या है? साइनो। साइनो इज द प्रीफिक्स ऑफ द नाइट्राइल। उसके बाद ये आप लोगों के पास क्या है? दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। सिंपल आप लोगों से क्या लिखोगे? सिंपल ये आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। देखें ये आप लोगों के पास दो है तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइन और ये सिंपल क्या बन जाएगा? नाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप है। नेक्स्ट आपके विच कंपाउंड इज एग्जांपल ऑफ नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप? तो देखिए यहाँ पर दो कार्बन है जिसका इथेन और यहाँ पर आप लगा देंगे नाइट्राइल, ऑप्शन नंबर डी। द नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप इज कॉमनली डिस्क्राइब कंटेनिंग दिस पिक्चर। नाइट्राइल में सिंपल आप लोगों को बताया कि क्या ग्रुप होगा? साइनो ग्रुप। क्योंकि नाइट्राइल का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो होता है, तो नाइट्राइल में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो भी साइनो ग्रुप होता है। विच फीचर ग्रुप इज अ जनरल? इसका थायोल, दिस इज कॉल्ड थायोल। नेक्स्ट आप लोग पास है थायोल को मार्केप्टेन भी कहते हैं हम लोग। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ थायोल? तो सिंपल यही है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप द स्ट्रक्चर। सिंपल ये आपके पास हो जाएगा क्या है? देखें सिंपल आपके पास होगा इथेन, यानी कि इट बिलोंग्स टू अल्केन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये आप लोग पास क्या है? इथेन, यानी दिस बिलोंग्स टू अल्कीन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपल ये हमारे पास अल्काइन। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन स्ट्रक्चर। सिंपल कैसे भाई तुम आइडेंटिफाई करोगे? तो तुम्हें सिंपल ये हेलो अल्केन दिख रहा है तो क्लोरो, आपको पता है कि इसका सफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स होता है हेलो अल्केन, तो सिंपल ये हेलो अल्केन ही है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन स्ट्रक्चर। सिंपल ये दो है और ये अल्कोहल है तो इथेनॉल, ये सिंपल अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। देन स्टूडेंट्स मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बीच में माइक बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। तो सिंपल आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ईथर फंक्शन ग्रुप है तो ये डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। सिंपल ये ईथर फंक्शन ग्रुप। आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। मुझे सामने से ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH एंड देन CH3 एल्डिहाइड, तो अल लगेगा, सिंपल हो जाएगा इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो सिंपल आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा? सिंपल C डबल बॉन्ड, मुझे पता लग गया कि भाई कीटोन है तो ये कितने कार्बन है? 3, तो प्रॉप नॉन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कीटोन। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। ये तो सिंपल मुझे पता लग गया कि ये आप लोगों के पास क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका जो आपके पास सफिक्स होता है वो तो ओइक, ओइक सफिक्स होता है, याद रखना है आप लोगों ने, दिमाग में होना चाहिए आप लोगों को। ओइक, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये को इथेनोइक एसिड। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन C डबल, सिंपल ये भी हमारे पास क्या है? COO, यहाँ पर भी रेडिकल यहाँ पर मिला, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। देन इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके पास होगा मिथाइल, मिथाइल हो गया और 3 है ईथ, ईथ। यहाँ पर सिंपल ईस्टर का हमारे पास क्या था? 8। आप सिंपल लिखेंगे नहीं कि भाई ये हमारे पास वो है ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा, टेस्ट चेक करने वाला आपको बिल्कुल 0 मार्क्स देगा। आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखें CH3
एन NH2 दिस इज कॉल्ड अमाइन। तो ये वो मिथाइल अमाइन, ये अमाइन ग्रुप है। यहाँ पर एग्जामिनर बोलेगा चले साले तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, काय को तू बैठा है यहाँ पर। सिंपल आपको ये तो नहीं बुलवाना ना, आखिर मेरे स्टूडेंट है, कोई मजाक की बात है क्या भाई? बिल्कुल भी कोई मजाक की बात नहीं है, यहाँ पर रियली बात है। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। भाई फंक्शन ग्रुप देखो सिंपल, ये मुझे देखते ही पता लग रहा है दिस इज कॉल्ड अमाइड। तो अमाइड को कैसे लिखोगे? ये 1 2 ये हो गया ईथ, ये हो गया इथेन। यहाँ पर सिंपल ये आपके पास अमाइड हो जाएगा। सिंपल ये अमाइड। आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाई, ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल। ये NO2 को देखो भाई, NO2 ये मुझे इशारा कर रही है कि मैं नाइट्रो हूँ, तो मुझे पहले लगाओ सही, तो नाइट्रो मिथेन हो जाएगा। और ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा 2 है, तो ये हो जाएगा इथेन और ये सिंपल हो जाएगा नाइट्राइल। इसमें जो फंक्शन ग्रुप है वो है नाइट्राइल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड थायोल। तो ये जाएगा इथेन थायोल, सिंपल थायोल फंक्शन ग्रुप है। कोई रेफरेंस बताना नंबर 1 पर आप लोगों के पास क्या आएगा? सिंपल एल्केन। ये तो गेम है, दिस इज गेम इंक्लूड इन द टेस्ट कि आपको मजा भी आए। कोई रिवीजन नंबर 2 पे जो होगा फंक्शन ग्रुप वो आपके पास होगा अल्कीन, तो अल्कीन नंबर 2 पे आता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई नंबर टोटल नंबर असाइन जो होते हैं, और अल्काइन तीसरे नंबर पे आता है सिंपल। उसके बाद जल्दी से हेलो अल्केन चौथे नंबर पे आता है मैम, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ अल्कोहल आता है 5वें नंबर पे, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नहीं, इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाता है। अब देखें व्हाट इज द क्वाइक रेफरेंस टोटल नंबर असाइन द ईथर फंक्शन। ईथर कौन सा फंक्शन ग्रुप? ईथर 6ठे नंबर पे आता है, एल्डिहाइड 7वें नंबर पे आता है, कीटोन 8वें नंबर पे आता है। लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द क्विक रेफरेंस, यहाँ पर टेबल नंबर इस कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बच्चे 9वें नंबर पे आता है। उसके बाद ईस्टर, ईस्टर एक हो गया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर 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 आता है 10वें नंबर पे। उसके बाद अमाइन आता है 11वें नंबर पे, अमाइड आता है 12वें नंबर पे। अमाइड अमाइड आएगा अभी, हाँ जी भाई। अमाइड कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे। नाइट्राइल 13वें नंबर पे, लगा लो नाइट्रो, सॉरी सॉरी नाइट्रो 13वें नंबर पे, नाइट्राइल नाइट्राइल लगा लगा लो 14वें नंबर पे आता है मैम, लगा लिया मैम। उसके बाद है बच्चों कोई रिसेंट टेबल नंबर असाइंड थायोल, थायोल याद रखिएगा लास्ट में आता है 15वें नंबर पे। अब आपको सेकंड तरीके से दिया जाएगा कि बताओ भाई फंक्शन ग्रुप नंबर 1 क्या है? अल्केन। नंबर 2 पे क्या है? एल्कीन। और लो मैम रगड़ा लगाएंगे मैम, देखो भाई कोई रेफरेंस टेबल विच फंक्शनल ग्रुप इज लिस्टेड ऑन द नंबर 3 पे अभी बताया था अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नचेगा गाएगा। उसके बाद है द कोई रेफरेंस टेबल द फंक्शनल ग्रुप इज लिस्टेड नंबर 4, नंबर 4 मैम क्या होगा? हेलो अल्केन, ये आता है नंबर 4 के ऊपर। उसके बाद है द क्विक रेफरेंस टेबल विच फंक्शनल ग्रुप इज लिस्टेड ऑन नंबर 5। नंबर 5 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा? अब भी बता दो मुझे बता दो, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी बता दो नंबर 5 पे क्या आएगा? मैम एल्कोहल आएगा, सिंपल। हेलो अल्केन के बाद अल्कोहल दी तो आता है। चलो 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 चले आगे चले मैम। हाँ जी भाई नंबर 6 पे बता दो जल्दी, तुम बताओ, अभी तुम्हें मैंने बताया था। जी हाँ, क्या आएगा? ईथर। नंबर 7 पे मैम एल्डिहाइड, मैम लगाओ 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 मैम, एल्डिहाइड लगाओ। नंबर 8 पे मैम कीटोन आएगा। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 139। यहाँ पर कहा जा रहा है तो कोई विच फंक्शन नंबर 9 पे। दिमाग में कुछ घंटी बची, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दिमाग में घंटी बजी, 10 कौन से नंबर पे था मैम? याद करो याद करो। हाँ मैम ईस्टर था, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैम 11 नंबर पे क्या था? याद करें तो मैम छोड़ेगी नहीं, अमाइन था, सिंपल अमाइन था। और नंबर 12 पे क्या था? अमाइड अमाइड अमाइड, ढूंढो अमाइड में मारेगी, अमाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर 30 पे आता है नाइट्रो, और नंबर 40 पे आता है नाइट्राइल। लगाया मैम, मैम आपने बोला तो लगाया हमने। तो क्वाइक रेफरेंस द फंक्शन ग्रुप इज दिस नंबर 50 पे। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। थायोल। उसके बाद ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है मैम, आंखें बंद करके लगाएंगे। मैम क्या RCOR मैम क्या है? ईस्टर, आंखें बंद करके लगाएंगे। आप बोलेंगे आंखें बंद करके लगाएंगे। बस अब ये 3 MCQs है, ध्यान से समझिएगा। देखे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखा हुआ है NH2, और यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिकल, अमाइड है, सिंपल ये अमाइड है। अब देखिए स्टूडेंट्स
हमारा टीच दुआ बायोलॉजी चैनल है, सेकंड उसे भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। टीच दुआ रिजवान फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाके दुआ इज़ारा प्रोफाइल फेसबुक वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, मिजाज से सपोर्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी टीच दुआ को आपने लाजमी फॉलो करना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब ये क्या है, सिंपल ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पर रेडिकल सिंपल मैम ये नाइट्राइल है। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शनल ग्रुप एस है, थायोल भी कह सकते हैं, मार्केप्टेन भी कह सकते हैं। लास्ट एंट्री इज डिफरेंस टेबल इज थायोल, लास्ट एंट्री भी पूछी जाती है लास्ट 50 नंबर पे, दिस इज कॉल्ड थायोल। सो ये थी वीडियो, आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया हो, एक एक चीज क्लियर हो गई तो बाय।